नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10 जिसमें कि आपको चैप्टर 5 का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 बाय 1 करके सारे चैप्टरों के इंट्रोडक्शन बता दिए हैं, जो कि आज की क्लास में आपको चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो चैप्टर 5 जो है, ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा है 5। ठीक है, इस 5 चैप्टर का नाम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं आपको ये क्वेश्चन है, और जितना भी इंट्रोडक्शन रहेगा पूरा दोनों कंबाइन आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 जो है इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणियां। ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणियां। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या बेटा इसको अपन और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अब अपन याद रखना, स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको पहले यही तो समझते हैं अपन कि यार ये समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये होता क्या है। पहली चीज तो अपन ये समझते हैं, उसके बाद अपन आगे समझते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस के हिसाब से ये आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका समझाता हूं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब आपको क्या करता हूं मैं आपको मैं इसे बता रहा हूं कि जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। जैसे एक सीरीज के हिसाब से समझते हैं, एक अपन ने कोई भी एक सीरीज ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये डेड डेज लिखा है। ठीक है, ये कुछ आपने एक सीरीज ले ली, मैंने एक श्रेणी ले ली है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस सीरीज में ये चेक करना अपने को कि इसमें यार क्या कम ज्यादा हो रहा है, कितने नंबर का कहाँ से कहाँ तक गैप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अपन समझते हैं ये लिखा 1 से जा रहा हूं मैं 2 के लिए, 1 से कितने के लिए जा रहा हूँ, 2 के लिए। तो बेटा दोनों में कितने का डिफरेंस जा रहा है, 1 का। ठीक है, कितने का जा रहा है, 1 का। फिर मैं यहाँ से 2 से कहाँ गया मैं, 3 के पास, तो फिर यहाँ भी देखा कितने का अंतर जा रहा है, 1 का जा रहा है। फिर 3 से कहाँ गया मैं, 4, तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस जा रहा है, 1 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये समझ में आया है कि इसमें, और एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये आपका जैसे ये 4 लिखा है, 3 लिखा है, ये इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन टर्म या पद। ठीक है, अब ये तो समझ में आएगा ना। जैसे 1 2 3 4 इनको अपन क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। याद रखना क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। अब मैंने क्या करा, इसमें ये चेक किया है 1 से लेके 2 तक कितने का डिफरेंस जा रहा है, 1 का। 2 से लेके 3 कितने का जा रहा है, 1 का। 3 से लेके 4 का कितने का जा रहा है, 1 का। किसी भी नंबर में अगर आपको डिफरेंस चेक करना है तो सीधा सीधा आप माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि जो आपकी इक्वेशन जो 1 है, मतलब जो इक्वेशन आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या आ रहा है, जो प्रत्येक पद है, ठीक है, क्या है, प्रत्येक पद जो हो रहा है अपने, ठीक है, अपने पिछले, ठीक है, पिछले पद से एक अधिक है। याद रखना कितना अधिक जा रहा है, एक अधिक है। आया समझ में कि नहीं आ रहा। तो इसमें जो इक्वेशन हमारी पहली जो मैंने ली है, इसमें जो क्या हो रहा है, प्रत्येक पद पिछले पद से एक क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या लिखोगे, इन जो हमारी इक्वेशन 1 है ये क्या आ रहा है, ईच टर्म, ठीक है, इज 1 मोर देन, मोर देन कितना हो रहा है, मोर देन द टर्म, ये हो जाएगा प्रीडिसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक ज्यादा, मतलब एक प्लस हो रहा है। सीधा सीधा सिंपल आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो भी आपको सीरीज देगी तो सीरीज में आपको इसी तरीके से पहचानना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 जा रहा हूं तो कितना, प्लस 1 हो रहा है। फिर 2 से लेकर 3 जा रहा हूं तो प्लस 1 हो रहा है। 3 से 4 जा रहा हूं तो प्लस 1 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया।
अब इसी तरह से मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो उससे भी आप समझ सकते हो कि यार एपी क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद जो मैं आपका सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये लिखा 100, फिर आएगा 70, फिर आएगा 40, फिर आएगा 10, ये जो है, ठीक है। तो अब अपन चेक करते हैं कि ये वाली जो सीरीज लिखी है, जो श्रेणी आपको मैंने लिखी है, इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने चेक किया, ये 100 लिखा है, 100 से यहाँ पे कितना आ गया 70। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 100 से अपन 70 के जा रहा हूँ, तो इनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है, 30 का। कितने का हो रहा है, 30 का। तो और 30 का तो हो रहा है, ये मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये 100 से कितना जा रहा है 70, तो ये 30 कम हो रहा है। फिर 70 में से अपन क्या करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 40। फिर 40 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ रहा है इस एपी में कितना कितना जा रहा है, -30 का डिफरेंस जा रहा है। आपको सबसे पहले तो कोई भी अगर एपी देता है तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जो प्रत्येक पद जो हो रहा है, जो प्रत्येक टर्म्स जो है ना, प्रत्येक पद जो है अपने पिछले, ठीक है, अपने पिछले पद से कितना 30 कम है। याद रखना कितना कम है, 30 कम है। मतलब प्रत्येक पद जो है अपने जो पिछले पद से 30 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये आपको याद रखना। इसमें क्या हो जाएगा 30 कम मतलब 30 लेस देन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना। 30 क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया सेकंड एग्जाम्पल से। 1-2 एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ आप। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप, ठीक है। क्या लिखा है आपका, -1.0, -1.5, -2.0, फिर -2.5, ये जाते जा रहा है। चलो अब इस वाली सीरीज में अपन चेक करते हैं कि भाई इसमें किस तरीके से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखा मैंने यहां से तो यहां तक कितने का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है 1.0, ये कितना लिखा 1.5, तो सीधा सीधा आ रहा है आपका, क्या आ रहा है कि आपका 0.5 का इसमें क्या जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है। कितने का जा रहा है, 0.5 का, ठीक है। ये 0.5 का अंदर है। फिर यहां से देखा, यहां भी कितने का जा रहा है, 0.5 का। यहां से भी कितने का जा रहा है, 0.5 का। तो सीरीज में आपको याद रखना है कि आपको कोई भी नंबर प्लस करके भी देख लेना पड़ेगा आपको, या उसको माइनस करके भी देखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कि सीरीज में कि यार वो प्लस करने पे मिल रहा है हमने डिफरेंस या माइनस करने पे मिल रहा है। तो ये विशेष तौर पे आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सीरीज किस तरह की है। तो आपको कोई भी सीरीज आती है, उस सीरीज को चेक करने का मैं सिंपल तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, या तो इनमें से आप डिफरेंस मतलब माइनस कर दीजिए, माइनस से मालूम पड़ जाएगा, या कोई नंबर प्लस करके देख लीजिए, या कोई नंबर माइनस करके देख लीजिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको याद रखना है समांतर श्रेणी की परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए कि कोई भी सीरीज देगा तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं हो, मैंने बता दिया। अब क्या है समांतर श्रेणी की परिभाषा, कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। याद रखना, ठीक है। पद का मतलब कोई भी नंबर, हर एक नंबर आपका पद कहलाता है। 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे आपके पद कहलाते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो प्रत्येक पद जो होता है उसमें क्या होता है, अपने क्या होता है कि निश्चित संख्या को जोड़ने से क्या होता है, प्राप्त होता है। कि पहले नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना प्लस हो रहा है कि कितना माइनस हो रहा, उस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है एपी को, ठीक है। अब उसके बाद बेटा याद रखना, ये इंग्लिश में भी आप अच्छे समझ लीजिए। इंग्लिश में भी देखो, ये पढ़ लेना आप लोग। इंग्लिश में भी ये लिखा है, सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट को याद रखना, सूची मतलब क्या होता है, लिस्ट। सूची को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं। ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, मतलब ईच मतलब होता है प्रत्येक,
टर्म मतलब क्या होता है पद, इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, उस नंबर में आप क्या कर सकते हैं ऐड कर लो, वो नंबर पहले में से दूसरे में जो भी डिफरेंस जाता है वही सारे नंबरों में फिक्स होता है, या तो 3-3 का डिफरेंस जाएगा, या तो 4-4 का डिफरेंस जाएगा, या तो 1-1 का जाएगा, वो सारे के सारे आपके फिक्स रहते हैं। ठीक है, टू द प्रीडिसिंग है ना टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, याद रखना। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, प्रेसेडिंग का मतलब ये होता है, प्रेसेडिंग का मतलब ये होता है एक को जोड़ना। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, याद रखना कि मतलब 1+1 करने पे हमें वो सीरीज क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लेना। अब बेटा आपको ये तो सबको समझ में आ ही गया है कि यार उनके अंदर क्या हो रहा है कि डिफरेंस जा रहा है। अब लेकिन जो डिफरेंस जो अंतर जा रहा है उसको क्या बोला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दे रहा हूं, संख्या एपी का सर्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। जैसे क्या होता है, यहां से यहां तक जो अंतर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वंतर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। फिर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिए सर्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये बता रहा है। ठीक है, देखा, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरोस। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या जीरोस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे समझोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने एपी ली 1 2 3 4, ये डेड डिजिट का। अब याद रखना यहां से तो यहां तक अपन समझ गए कि आपको एपी में जो अंतर सम होता है, तो अपन क्या करेंगे 1 से लेके 2 तक। तो आप क्या करो, इसको इसमें से हमेशा याद रखना दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो 2 - 1, तो कितने का डिफरेंस गया 1 को। अब जो 1 जो आया है यहां से यहां तक जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को अपन बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, याद रखना क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या इसको बोलेंगे हिंदी में सार्व अंतर। ठीक है, जिसको अपन डी से डिनोटेट करते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो जो एपी रहेगी, एपी में जितना भी अंतर होगा उन अंतर को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और एक चीज और सीखा है अपन ने कि जो आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है, उसके बाद माइनस में भी हो सकता है, उसके बाद जीरो भी हो सकता है। जीरो वाली कंडीशन बता दे रहा हूं, जैसे लिखा 3 3 3 3 डेड डिजिट। अब भैया ये 3 से लेके ये 3 तक कितने का डिफरेंस है, भाई कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद ये वाले 3 से ये 3 तक कितने का डिफरेंस है, जीरो का। ये 3 से ये 3 कितने का है, जीरो का। तो यही अपन सीख चुके हैं इसमें कि पहली चीज हम एपी समझ चुके हैं। एपी में क्या बताया मैंने कि एपी में आपको सबसे पहले आप उनका अंतर देखना है कि अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। एपी में, एपी में क्या होता है, अंतर सेम होना चाहिए। उसके बाद अंतर सेम होगा तो आपको याद रखना है, वो अंतर याद रखना सेम होना चाहिए, तभी हम उसको एपी बोलेंगे। उसके बाद अंतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन डी से दर्शाते हैं। जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा एपी पे। तो इतनी चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि नहीं होगी, ये सभी के सभी आप नोट डाउन करते चलना। अब इसके बाद याद रखना बेटा, अब आपको मैं क्या करता हूं, एक एपी ले लेता हूं, उसमें आपको पूरा क्लियर समझा देता हूं मैं कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये लिखा 1 2 3 4, ये डेट डेज का है। 2 एपी लेता हूं मैं, ठीक है, ये 1, ये 2 3 4, ये डेट डेज गया 10। अब आपको याद रखना है, सबसे पहली काम तो मैं बता दे रहा हूं, सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, इनको अपन क्या बोलते हैं, टर्म्स मतलब पद बोलते हैं। तो ये होता है आपका A1, ये होता है आपका A2, ये होता है A3, ये होता है A4। ठीक है,
सेम इसमें भी बेटा यही होगा, ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। अब आपको याद रखना है इसमें डेड डेज तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इस कंडीशन में याद रखना है जो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतिम पद, जो कि इसको बोलते हैं अंतिम पद, जिसको हम AN से डिनोटेट करते हैं, AN से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन लास्ट टर्म। याद रखना क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे इसमें अब तुम पहचान कैसे करोगे बेटा, मेन तो पहचान करना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना किसी भी नंबर के साथ में अगर आपका TH लगा है या वे लिखा है या पद लिखा है या टर्म लिखा है, तो इस कंडीशन में अपन उसको क्या मानेंगे, N मानेंगे। क्या मानेंगे, N। आया सबको समझ में कि नहीं आया? N मानेंगे। उसके बाद अगर किसी नंबर के, अगर ये तो होगा N की बात, फिर आपका मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस, क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D, जिसको D से दर्शाते हैं, या बोलते हैं इसको सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर भी इसको बोला जाता है, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है, इसको निकालने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखना, D इक्वल कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 होता है। मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को आपको माइनस करना है, ठीक है, ये निकालने का तरीका है। फिर D इक्वल क्या होता है, A3 माइनस A2। आगे का और अगर टर्म, एक टर्म और निकालना है इस तरीके से, उसका आपका A3 माइनस A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, जो आपका पहला पद जो होता है, पहला पद जिसको बोलते हैं अपन फर्स्ट, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हमेशा A से दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना अगर बेसिक आपने दिमाग में बिठा लिया तो AP वाला आप A to Z क्वेश्चन आप कर लोगे। सबसे पहला काम याद रखना है कि अगर जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया है, आपका TH लिखा है, वे लिखा है, पद लिखा है, टर्म लिखा है, तो आपको हमेशा उस कंडीशन में उसको आप N मानोगे। क्या मानोगे, N। और AN क्या होता है, AN हमेशा याद रखना ये आपका होता है लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। तो AN आपका 10 हो जाएगा। और इस कंडीशन में याद रखना जो ऊपर वाली जो AP ली थी, इसमें आपका देखो डेड कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो ये आपका AN नहीं होगा। इस कंडीशन में ये आपका क्या कहलाएगा, जिसमें आपको N की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि जो पहला पद जो होता है, जो फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म अपना कौन सा, 1, ये हमारा A हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या बताया था मैंने, A2 माइनस A1, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। A की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 1 हो रही है। फिर AN कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से एक AP में आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेस आप समझ गए ना, तो आपको AP में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद याद रखना, जैसे मान लो कि आपका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है, 1 वर्ड में पूछ लेगा या फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेगा। कौन सा फॉर्मूला, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो होता है AP का व्यापक रूप होता है। क्या कहते हैं अपन, AP का व्यापक रूप इसको अपन कहते हैं, या इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं जर्नल फॉर्म। याद रखना, आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका यूज मैं बता दे रहा हूं, इसका यूज अपन कहाँ करेंगे, इसका यूज अपन को करना है AP फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब भी आपको AP निकालना हो
तो हमेशा आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा a, a+d, a+2d, a+3d। कब यूज़ करना है इसका यूज़? जब आपको AP फाइंड करना हो और इसमें आपको याद रखना a की वैल्यू गिवन रहेगी और d की वैल्यू भी गिवन रहेगी। तो इसका मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप समझा देता हूँ आपको मैं। अब आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका बताया था मैंने, जो आपका जनरल फॉर्म जो बताया था, व्यापक रूप जो बताया था फॉर्मूला, उसका यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करना भी मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक a जो रहेगा, a की वैल्यू आपको 10 दे दी मैंने, d की वैल्यू भी मैं आपको 10 दे रहा हूँ। अब मैंने आपसे बोला बेटा फाइंड द AP, आप मुझे बताओ कि AP क्या होगी। ठीक है, तो आपको कहाँ यूज करना है इसका? जब आपको a और d का मान गिवन रहेगा तब आप इसका यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था? a+d, a+2d। अब बेटा इसके बाद डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको कितने टर्म्स फाइंड करना है। तो ये होता है पहला टर्म मतलब 1, ये होता है 2, ये होता है 3। तो 1 2 3, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया 4 टर्म फाइंड करो तो यहाँ क्या कर दोगे आप, a+3d हो जाएगा। तो आपको a की जगह पे कितना 10 रखना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10, ये हो जाएगा 10 प्लस ये भी d का मान भी कितना है 10, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, 2 का 2 रहेगा, कोई साइन नहीं है, तो अपन क्या मानते हैं इनटू मानते हैं। d का मान कितना हो जाएगा 10, ये फिर ये वाला 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये वाला 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 डेड। ठीक है, उसके बाद ये 10 20 दोनों को ऐड करेंगे 30। तो बेटा ये निकल गई आपकी AP। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब बेटा याद रखना, उसके बाद आपको मैं बता दे रहा हूँ सेकंड टाइप्स, ये बता दे रहा हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपसे पूछता ही पूछता है। जैसे मान लो कि मैंने एक AP लिया 3 1 -1 -3, ये एक मैंने AP ली। आपसे इसमें पूछेगा कि आप इसमें आप प्रथम पद बताइए, प्रथम पद जिसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये बताओ कितना है। उसके बाद सेकंड पूछेगा आपसे इसमें कि भाई सर्व अंतर बताइए, सर्व अंतर क्या होता है आपका D, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। आपको ये दिमाग में बिठा लेना भी है, क्योंकि जब तक बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं। ये आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर आपको इजी समझ में आएगा। ठीक है, ये बोल दिया। आपको याद रखना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते। तो मैंने बताया था कि जो AP जो रहता है, AP का प्रथम पद जो हमेशा क्या कहलाता है आपका A कहलाता है। तो आपको इसमें A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। उसके बाद D, ठीक है, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने A2 -A1। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है A1 होता है, ये आपका A2 होता है, ये आपका A3 होता है, ये आपका A4 होता है। तो इसमें आपको याद रखना A2 बोला तो A2 कितना लिखा है 1 माइनस A1 कितना लिखा है 3। अब आपको याद रखना है इसको माइनस करना है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। और एक बात और विशेष तौर पे याद रखना, हमेशा बड़े नंबर का साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन 3 मेरे पास बड़ा नंबर है इसलिए आएगा -2। तो इसका मतलब आ रहा है A का मान आपके पास 3 आ गया, D का मान -2 आ गया है। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो ये होगा इसका सेकंड टाइप याद रखना है। इसमें आपको थर्ड टाइप और समझो आप इसमें, जैसे मान लो कि ये लिखा है एक AP गिवन है आपके पास 1 2 3 4 डेथ। इसमें ये बोल देगा कि AP के अगले 2 टर्म फाइंड करो या अगले टर्म फाइंड करो। तो इसका मतलब जैसे यहाँ 4 है, आपसे पूछ लेगा कि 4 के बाद यहाँ क्या आएगा, फिर अगला यहाँ क्या आएगा या ये क्या आएगा। ठीक है, जैसे आपको ये AP गिवन रहेगा उसके बाद बोलेगा अगले नंबर आप फाइंड करो। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा
अंतिम पद प्लस दूरी, या इसको अपन बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या आएगा? लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या बताया मैंने, अंतिम पद। भैया इस एपी का अंतिम पद क्या है? 4 लिख दिया, प्लस ये क्या होता है? डी, डिस्टेंस या दूरी। तो यहां से यहां तक कितना डी है? 1। यहां से यहां तक कितना डी है? 1। यहां से यहां तक कितना है? 1। तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 1 होगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब अगला टर्म कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेम इंग्लिश में भी यही करना है। लास्ट टर्म आपका 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना? 1, तो कितना हो जाएगा? 5। अब उसके बाद इसका अगला टर्म भी निकालना सीख लो। जैसे अब इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5। डिस्टेंस कितनी है? 1। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 6। तो ये थर्ड टाइप भी आप दिमाग में रख लेना है कि अगर कोई एपी आपके पास गिवन है, उसका अगला टर्म अगर फाइंड करने को बोले तो आप इसका यूज कर सकते हो। अंतिम पद प्लस दूरी, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये आप ध्यान रख लेना। अब इसके बाद जो मैं टाइप बता रहा हूँ, इसका एक क्वेश्चन सीबीएसई बच्चे के लिए और एमपी बोर्ड वालों के लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो किस टाइप से पूछता बता दे रहा हूँ। क्या है? प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी वाली एक एपी का n वां पद, एपी का n वां पद फाइंड करो। n वां पद फाइंड करने को बोल रहा है। द nth, यही बताया था मैंने, व लिखा है या th लगा है। nth टर्म an को क्या बताया था मैंने आपको? अंतिम पद या लास्ट टर्म ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म को क्या बताया? a एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d इज गिवन बाय। तो ये इस तरीके से अगर आपसे बोलता है कि एक एपी है, मतलब एक समांतर श्रेणी है जिसमें कि आपको प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आपसे बोलेगा कि इसका n वां पद आप फाइंड करो। तो जब भी आपको n वां पद, n वां टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूले का यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा और मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है, या एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपका ये ए एन जो रहेगा ये आपका क्या कहलाएगा? आपका अंतिम पद। याद रखना क्या कहलाएगा? अंतिम पद, जिसको अपन क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। ठीक है, और लास्ट टर्म को अपन एल भी बोला जाता है। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एल। और इसके बाद आपका जो एन रहेगा ए क्या आपका? प्रथम पद। प्रथम पद जिसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद जो एन था, एन की पहचान कैसे बताई थी मैंने? या तो टीएच लगा रहेगा, या तो व लगा रहेगा, या तो पद लिखा रहेगा, या तो आपका टर्म लिखा रहेगा। इतने तरीके से आप पहचान सकते हो कि वो एन का मान है। डी का क्या बताया था मैंने आपको? कॉमन डिफरेंस। याद रखना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्व अंतर। ठीक है, इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक बार और मैं स्पीड से बता दे रहा हूँ। ए एन को क्या बोलेंगे? अंतिम पद, लास्ट टर्म होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म होता है। एन कैसे पहचानोगे? या तो टीएच लगा रहेगा नंबर के साथ में, या तो व लगा रहेगा। डी कैसे पहचानोगे? कॉमन डिफरेंस रहेगा या आपका सर्व अंतर रहेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब यहाँ से इसके बाद याद रखना, एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन उसको पहचानो कैसे? उसको पहचानोगे आप एपी के प्रथम एन पदों का योग। ठीक है, यह आएगा आपका क्या?
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसकी पहचान याद रखना है। एक एपी में आपका योग लिखा रहेगा, योग या सम, इससे पहचान होगी भाई इसकी। ठीक है, या एक एपी में लिख दे रहा हूँ, एक एपी लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + +10। आपको इसमें ये प्लस जो लगे हैं, इन प्लस से पहचानोगे कि ये फॉर्मूले का यूज हमें करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी जो अपन एपी पढ़ कर आए उनमें बीच में कहीं भी प्लस नहीं था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से रहेगा तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, एस। एस मतलब होगा आपका क्या, सम। सम मतलब योग। एस इक्वल होगा आपका n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज आपको कहाँ करना है, जब आपका क्या है दिया रहेगा, बीच में आपका सम लिखा रहेगा या प्लस लगा रहेगा और आपका क्वेश्चन में जो रहेगा आपका योग लिखा रहेगा, सम लगा रहेगा, याद रखना। तो ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। s = n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर जैसे मान लो आपका एक एपी है, ठीक है, एपी है, उस एपी के आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिए हो तथा सार्व अंतर नहीं दिया गया है, याद रखना। देखो हिंदी में याद रखना ये बता दिए, इंग्लिश में आपको याद रखना है। ये आपका क्या लिखा, फर्स्ट टर्म, अंतिम पद क्या बताया था मैंने, आपका लास्ट टर्म रहेगा, याद रखना। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये आपका गिवन है। लेकिन आपको याद रखना कॉमन डिफरेंस जो रहेगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। तब आपसे पूछेगा कि सम फाइंड करो या योग निकालो। तो आपको उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, s = n/2 इंटू a + l। तो इसका यूज आपको समझ गए ना, कहाँ करना है, जब आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होता है a, l क्या होता है लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, ये दोनों टर्म आपको गिवन है, तो आपसे बोलेगा कि एन टर्म या योग ज्ञात कर, तब आप इस फॉर्मूले का यूज आपको करना है। ठीक है, ये आप याद रख लेना इसको। इसके बाद याद रखना है अब क्या फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये लिखा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र बताइए। आपको n पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक लिखा रहेगा, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय। तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन लिखा रहे, तब आप फॉर्मूले का यूज याद रखना। कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, तो लगाओगे बेटा आप Sn, क्या करोगे आप, Sn इक्वल में n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद, पूरे के अपन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इसका यूज कहाँ करना है आपको, जब n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने को, तब इसका यूज आपको करना है। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का। इसका जो क्वेश्चन जो रहेगा सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए इससे क्वेश्चन एक आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एमपी बोर्ड वालों के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या लिखा है आपका, यदि
ए बी सी एक AP में, तब B बराबर A+C/2। आपको क्या कर रहा है, 3 वैल्यू देगा, ABC आपको 3 वैल्यू देगा और बोल देगा आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या निकालने को बोल देगा, समांतर माध्य। आपसे बोल देगा कि AP है जिसमें आपको ABC दिया है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य जब भी ज्ञात करने को बोलेगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, B बराबर A+C/2। इसका यूज करना पड़ेगा, B बराबर A+C/2। जैसे इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं, इफ ABC आर इन AP देन B बराबर A+C/2 एंड B इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बाय A एंड C। तो इसका यूज अपन को याद रखना है, अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको समझाता हूं। इसके बाद याद रखना आपका इसका यूज करने बताना, इस फॉर्मूले से मैंने लिखा A इक्वल आपका 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद B इक्वल क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा, C इक्वल 2 कर दिया, और ये आपको बोलेगा फाइंड AP देन, ठीक है। लेकिन AP तो फाइंड करना, लेकिन उसको अपन को क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना, ठीक है। ये क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। आपको A गिवन दिया है, B की वैल्यू फाइंड करना है और C का मान दिया है। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, B बराबर A+C पूरे के अपन में 2। इस फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा B, A की वैल्यू कितनी दी है 1 प्लस C की वैल्यू दी है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। फिर दोनों को ऐड करोगे तो 3/2। अब 2 का इससे या इसका हाफ कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो V इक्वल कितना आ गया 1.5। तो इस तरीके से आप इसका यूज करना है। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है, तभी आपको इसका चैप्टर समझ में आएगा, चैप्टर 5। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। धन्यवाद।